डॉक्टर साहब, हम सबके सामने जयराजा बाबू की सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु सब हमें ही गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूं कि रानी ने जो कुछ भी किया है इस घर की भलाई के लिए किया है। ये जय, ये नंदिनी के लिए सही नहीं है। अगर आप सब इस बात को नहीं समझ सकते तो फिर ठीक है, लेकिन एक कागज के टुकड़े के दम पर अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आप लोग रानी को यहां से जाने के लिए क्या कहेंगे? इस शादी के होने तक मैं खुद रानी को इस घर में नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? अगर हम यहाँ से चले गए तो ब्याह कैसे रोक पाएंगे? डॉक्टर साहब, हम यहाँ से नहीं जा सकते। यही एक तरीका है रानी हमारी खुददारी बनाए रखने का। जब तक ये शादी नहीं हो जाती हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब चलिए। हे माता रानी, अब हम क्या करें? रुकिए रुकिए, एक सेकंड। क्या हुआ? ये आपके गांव की पुलिया नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बैठ जाएंगे। ये मेरा हॉस्पिटल है, परमिशन लगेगी बैठने की। अपने पति के ऑफिस में बैठने के लिए अब इजाजत लेना पड़ेगा का? बिल्कुल। तो ये भी बता दीजिए किससे लेना है, अभी सीधा करके आते हैं उसे। इनसे, बरगद का भूत। ये भूत कम सौतन ज्यादा बन गई है हमारी, एक कमरे में और एक यहाँ ऑफिस में भी। अब हमें कोनो इजाजत नहीं लेना, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले हमारा। अच्छा, अब डर नहीं लगता आपको इनसे? लगता है ना, परंतु रात को, दिन में मस्त रहते हैं हम। कुछ ही देर में रात होने वाली है, अब क्या करेंगे आप? वही तो कह रहे हैं आपसे, इससे पहले कि हमारा दिल फेल हो जाए और आपको इलाज करना पड़ जाए, इसे यहाँ से 9 2 11 कर दीजिए। हटाइए इसे यहाँ से, चलिए। देखिए, अब यहाँ से निकाल तो नहीं सकता, बहुत साल साथ दिया इन्होंने मेरा। एक सेकंड। कुछ दिनों के लिए छुपा देता हूं, ताकि ये मेरी रानी को डरा ना पाए।
रानी, मैं जानता हूं कि आप नंदिनी को लेकर परेशान हैं। रानी, जब तक मैच का आखिरी सीटी नहीं बजता तब तक खेल खत्म नहीं होता और हम हार नहीं मानेंगे। परंतु डॉक्टर साहब, ब्याह कल है और हमारे पास सिर्फ आधा दिन बचा है। आधा दिन यानी 12 घंटे, 720 मिनट 43,200 सेकंड। और जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड की जरूरत पड़ती है, राइट? डॉक्टर साहब, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मरीज के बारे में बताइए ना। हम मिल सकते हैं क्या उनसे? देख सकते हैं उन्हें? आइए। हुकुम, आज चंपा ताने दे रही थी मुझे कि उसने मुझे और आपको छुप छुप कर बातें करते हुए देखा है। एक तरफ घर में इतनी दिक्कतें आ रही हैं और दूसरी तरफ वहां हॉस्पिटल में वो कौन हो सकता है वो आदमी? कुमुद, हमने तुमसे कहा ना कि जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता है, तो फिर क्यों बार बार इस बात को दोहरा रही है? चाहे जो भी हो जाए, हम वीर को बिखरते हुए नहीं देख सकते हैं। सो प्लीज अब इस बात को बढ़ावा देना छोड़ दो। कौन सी बात? हमें लगा था चोरी छुपे चीजें करने की आदत छूट गई है आपकी। ओह कम ऑन राजेश्वरी, प्लीज अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। हम थक चुके हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा हुआ रानी सा ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन कुछ भी हो, जब तक मैं ये देख नहीं लेती कि वो आदमी कौन है, मुझे चैन नहीं आएगा। कोई तो कनेक्शन जरूर है रानी हमारा, वरना ऐसा खिंचाव क्यों महसूस करता मैं? डॉक्टर साहब, इनका नाम क्या है? इन्हें सब पेशेंट नंबर 2017 बुलाते हैं। रानी, कभी ना कभी इनका कोई परिवार हुआ होगा जो इन्हें प्यार करते होंगे, इन्हें इनके नाम से बुलाते होंगे। लेकिन आज ये इतने अकेले हो गए हैं कि सिर्फ एक नंबर से पहचाने जाते हैं। परंतु हम है ना इनके संग, इन्हें किसी नाम से बुला सकते हैं ना हम। गिरधारी काका कैसे रहेगा? गिरधारी काका, ये नाम क्यों? कहे ना डॉक्टर साहब, जब हम छोटे थे ना तो हमारी अम्मा के संग तांगे पर बैठकर पड़ोस के गांव जाते थे उनके दूर के भाई से मिलने। गिरधारी काका पूरी शाम उनके गोद में बैठकर चटर पटर पकैती करते रहते थे हम, परंतु कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब बोलते थे ना, एकदम पते की बात बोलते थे। आस पास सबके जुबान पर ताला लग जाता था। हमें लगता है ये भी वैसे ही है। अभी चुप है, लेकिन जब बोलेंगे ना तो सब इनकी बात सुनेंगे। खावा डॉक्टर साहब, आप ऐसे भावुक काहे हो गए? नाम अच्छा नहीं लगा का? नहीं नहीं रानी, नाम अच्छा है, बस
आपके और मेरे अलावा कोई नहीं मानता रानी कि ये ठीक हो सकता है। मैंने डॉक्टर्स और डीन को कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो मुझे 2 दिन दे ताकि मैंने ठीक कर सकूं। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। मुझे एक साइन चाहिए रानी, कुछ भी, ताकि मैं डॉक्टर्स और डीन को कन्विंस कर सकूं कि इन्हें लाइफ सपोर्ट से ना हटाया जाए। आप भरोसा रखिए डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। जी। अब सारी बातें तो आप सुन चुके होंगे, तो अब हमारा परिचय भी ले लीजिए। हम हैं रानी सिंह फ्रॉम नहीं, हम हैं रानी वीर सिंह रजावत फ्रॉम बलिया। आजकल जयपुर में ही टिके हुए हैं। आप कहाँ के हैं? नहीं बोलेंगे का? ठीक है। हमारी जो पति है ना डॉक्टर साहब, ऐसे ही गुमसुम हो गए हैं आप ही की तरह। परेशान है ना बहुत आपको लेकर। ऊपर से घर में भी कितना बवाल चल रहा है। उनकी जो बहनियां है ना नंदिनी दीदी, एक तो चिरकुट के चंगुल में फंस गई है वो। उन्हें से प्यार रचाने जा रही है, परंतु हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि ये ब्याह तो हम कतई नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारे खेमे में हैं। जो सबसे बड़ी है राजमाता जी, वो भी, और उनके बेटे माने डॉक्टर साहब के बाबूजी दिग्विजय सिंह रजावत। वो दोनों ही नहीं चाहते कि ब्याह हो। परंतु उनकी जो पत्नी है ना, हमारी खूंखार सासू माँ, रजावत परिवार की रानी साहब राजेश्वरी सिंह रजावत, इस सारा पंगा उन्हीं के जिद का पाला हुआ है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कुछ हो रहा है। क्या हुआ? कमाल हो गया, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा क्या कह दिया आपने इनसे? नर्स, इनका ईसीजी करवाइए। मुझे इनके सारे रिपोर्ट्स चाहिए। गो। इट्स अ मिरेकल। रानी आप मेरे कैबिन में वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी। हे माता रानी, आपकी बदौलत अब गिरधारी काका को उनका नाम मिल जाएगा। वो रिश्ते जो कहीं खो गए थे फिर मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भाऊजी का फोन। हेलो भाऊजी। कैसी है बिटिया? वो नंदिनी बिटिया की सगाई को लेके अभी भी चिंतित है का? भाऊजी रानी सा ने ब्याह की तारीख तक निकलवा दी, वो भी कल की। मतलब वो जय सिंह की सच्चाई अभी तक किसी को पता नहीं चली? नहीं भाऊजी। अरे बिटिया, जिस दिन हम उनका वो दुर्घटना वाली रात एक लड़की के साथ देखे थे ना, तब ही समझ गए थे कि जय सिंह भरोसे के लायक नहीं है। अरे बिटिया, वो हमका धमकाने जेल तक आया था कि हम किसी को एक बात तक ना बताएं। ये तो वही आदमी है। रानी बिटिया। भाऊजी एक तो जरूरी काम आ गया, हम आपको फोन करते हैं। हाँ अरे बिटिया, हमारे आज तक 2 दिन भी चैन से नहीं रही है भाभी साहब घर में, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से। मॉम, अपनी मर्जी से गई है वो यहाँ से, वीर लेकर गया है उसे। ओवर रिएक्ट करना बंद करो। ब्रो, उन्हें लेकर गए हैं क्योंकि आपने उनसे कहा था। क्यों ऐसा डैड? उस कमीने जय की वजह से घर की बहू घर से चली गई और आपने कुछ नहीं कहा। विक्रम, जय के बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा सुनेगा। मैं। वो कमीना एक घटिया है और ये सब जानते हैं सिवाय आपकी। मैं ये भी जानता हूं आप ऐसा क्यों कर रही हैं। वो भाभी साहब का दुश्मन है ना, उनका दुश्मन आपका दोस्त हुआ है ना। और नंदिनी तुम्हें बचाने के लिए कर रही है भाभी साहब ये सब, ताकि तुम उस कमीने के जाल में ना फंसो। और तुम होके दादी साहब, आप तो इस घर की बड़ी है ना, आपका कहा तो कोई भी नहीं टाल सकता। फिर क्यों उन्हें दे रही हैं आप ऐसा? भाभी साहब का साथ क्यों नहीं दे रही हैं आप? ऐसी बात नहीं है विक्रम, हमने कोशिश की थी पर वो सबूत। अरे क्या सबूत? लॉयर हूं मैं, आप कहें तो 50,000 सबूत इकट्ठे कर सकता हूं। दिल से दिल का कनेक्शन है आपका और भाभी साहब का। और ये जानते हुए भी कि वो जो भी कर रही है इस घर की भलाई के लिए कर रही है, आप में से किसी ने कुछ नहीं कहा, पराया कर दिया उन्हें। हम जो पूछेंगे उसका सही और सटीक जवाब चाहिए हमें। जयसिंह नाम के व्यक्ति को जानते हो ना तुम? मिलने आया था ना वो तुमसे? बताओ। जेबें भी भर गया था वो तुम्हारी। काहे? ऐसा कौन सा राज है जो दोनों छुपा रहे हैं? हमें भी तो बताओ। मैं किसी जय सिंह को नहीं जानता। पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। मुझे अर्जेंट काम है, ड्यूटी का समय हो गया है। 1 मिनट, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना बबुआ। काहे कि ड्यूटी भी खो बैठोगे, साथ में जयपुरिया जूती भी खाओगे, बुझे? बताओ जल्दी, वरना अगला सवाल स्वयं डॉक्टर साहब तुमसे पूछेंगे, बुझे? अरे बताओ। ठीक है, तुम्हारी बच्ची, हम अभी बुलाते हैं उन्हें। डॉक्टर साहब। इससे पहले कि तू किसी को बुलाएगी ना, मैं तेरा ही खेल खत्म कर दूंगा, समझी? बताओ मुझे, क्यों मारना चाहते रानी को? बताओ।
डॉक्टर साहब, ये जयराजा बाबू का आदमी है। पैसों के बदले सब खबर देता है उन्हें। वही पूछने की कोशिश कर रहे थे तो ये सब कर बैठा हूँ। ये दोनों मिलकर कोनो लड़की के बारे में राज छुपा रहे हैं। सारा सच जानना है मुझे, वरना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी। एक चीज का ध्यान जरूर रखूंगा मैं कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताओगे। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सारा सच बता दूंगा आपको। गुड, बताओ। एक लड़की है जो जयसिंह के साथ मिली हुई है, उसका नाम कुसुम है। उसका पता चाहिए मुझे अभी। हाँ बताता हूँ। ये साहब। रानी, इसकी फोटो लीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, हो सकता है इस लड़की के जरिए हम जयराजा बाबू को रोक सके, परंतु हमें जो करना है जल्दी करना होगा। टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। उस लड़की तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा हमें। या